श्रीनगर की शांत रात को चीरता हुआ एक ऐसा धमाका जिसने सिर्फ नौगाम पुलिस स्टेशन ही नहीं पूरे शहर की रूह को हिला कर रख दिया। एक पुलिस स्टेशन जहां सुरक्षित महसूस किया जाता है, जहां कानून की ताकत खड़ी होती है, उसी जगह से अचानक उठी आग, धुआं, चीखे और बारूद की गंध ने जम्मू कश्मीर को फिर से दहशत में धकेल दिया। 9 लोगों की मौत, 27 घायल और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक हादसा था या आतंकी साजिश के उस नए चेहरे की झलक जिसे सफेदपोश मॉड्यूल कहा जा रहा है। नमस्कार, मैं श्रुति दादिश और आज हम खोलेंगे इस विस्फोट की परतें। श्रीनगर की शांत रात अचानक दहशत में बदल गई जब नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार देर रात करीब 11:30 बजे एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। यह विस्फोट इतना तेज था कि आवाज 7 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और पूरा इलाका मिनटों में अराजकता, धुआं और चीखों से भर गया। धमाके में 9 लोगों की मौत हुई, जिनमें पुलिसकर्मी, फॉरेंसिक अधिकारी और तकनीकी कर्मचारी शामिल हैं। वहीं 27 लोग घायल हो गए हैं, जो गंभीर हालत में अस्पतालों में भर्ती है। चश्मदीदों के मुताबिक पुलिस स्टेशन के अंदर और बाहर खड़ी 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां पल भर में आग के गोले में बदल गई। अधिकारी बताते हैं कि यह विस्फोट उस समय हुआ जब पुलिस सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल से बरामद विस्फोटकों की सैंपलिंग कर रही थी। ये वही मॉड्यूल है जिसके फरीदाबाद स्थित ठिकानों से 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट और एनपीएस जैसे उच्च क्षमता वाले विस्फोटक बरामद किए गए थे। इन विस्फोटकों को जांच के लिए श्रीनगर लाया गया था और नौगाम पुलिस स्टेशन में ही जांच की जा रही थी। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पूरा 2900 किलो विस्फोटक वहां रखा हुआ था या सिर्फ कुछ मात्रा। पर इतना तय है कि जिस सामग्री की जांच की जा रही थी वह बेहद खतरनाक थी और उसका हैंडलिंग सुरक्षा प्रोटोकॉल के बिना करना एक बड़े जोखिम को न्योता देता था। जैसे ही विस्फोट हुआ, पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया, सभी रास्ते बंद कर दिए गए और लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई। धमाके के तुरंत बाद लगातार छोटे छोटे विस्फोट भी सुनाई देते रहे, जिसके चलते बम निरोधक दस्तों को भी तत्काल अंदर नहीं भेजा जा सका। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस सायरन पूरी रात गूंजते रहे। घायल पुलिस कर्मियों और फॉरेंसिक टीम के सदस्यों को उजाला सिग्नस अस्पताल, एसएमएचएस और सेना के 92 बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया। डीजीपी नलिन प्रभात और सीआरपीएफ के आईजी पवन कुमार शर्मा मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इस विस्फोट के पीछे किस तरह की चूक हुई, ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर पुलिस स्टेशन जैसे व्यस्त और आबादी वाले क्षेत्र में इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक क्यों रखा गया? क्या यह सिर्फ सैंपलिंग के दौरान हुई तकनीकी गलती थी या सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर लापरवाही? विशेषज्ञों का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर खतरनाक विस्फोटक का परीक्षण खुले या भीड़भाड़ वाले पुलिस स्टेशन परिसर में नहीं, बल्कि उच्च सुरक्षा वाले कंटेंट जोन में किया जाना चाहिए था। यदि ये विस्फोटक पूरी मात्रा में रिएक्शन में आ जाते तो नौगाम का बड़ा हिस्सा पूरी तरह तबाह हो सकता था। पिछले महीने इसी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ था, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद से जुड़े कई सफेदपोश आतंकी पकड़े गए थे। यह मॉड्यूल सामान्य नागरिकों की आड़ में काम करता था और तकनीकी व केमिकल आधारित आतंकी गतिविधियों में माहिर बताया जा रहा था। अब सवाल ये भी है कि क्या यह विस्फोट पूरी तरह आकस्मिक था या कहीं इसके पीछे कोई अंदरूनी छेड़छाड़, टाइमर या रिमोट ट्रिगर का एंगल भी सामने आ सकता है। धमाके के बाद पूरे शहर में डर और बेचैनी का माहौल है। नौगाम पुलिस स्टेशन की तस्वीरें देखना भी डरावना है। जले वाहन, टूटी दीवारें, बिखरे कागज और हथियार और चारों ओर बारूद की गंध। ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि चेतावनी है कि आतंकवाद की नई परत सफेदपोश, हाईटेक और विस्फोट आधारित कितनी खतरनाक हो चुकी है और देश को इससे निपटने के लिए किसी मजबूत रणनीति की जरूरत है।